70 दिन, 70 दिन है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 दिन। इनमें तुम अच्छी पढ़ाई करोगे या बुरी, ये 70 दिन तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। तो जाओ और इन 70 दिनों में जी भर के पढ़ाई करो, क्योंकि इसके बाद आने वाली जिंदगी में चाहे कुछ सही हो या न हो, चाहे कुछ रहे या न रहे, चाहे तुम सेलेक्ट हो या फेल हो, ये 70 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। इन 70 दिनों में अगर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया पढ़ाई कर ली तो ये 70 दिन खुदा भी तुमसे वापस नहीं मांग सकता। तो जाओ और अपने आप से, इस दुनिया से, अपने खुदा से और हर उस इंसान से जिसने कभी तुम पे भरोसा नहीं किया, अपने 70 दिन छीन लो। हो गए भाई मोटिवेट। अब चलो थोड़ी सी फैक्चुअल बातें कर लेते हैं। सीजीएल 2022 की बात करें, प्रीलिम्स की, तो लगभग 70 दिन बाकी हैं अभी, है ना। और आप मान के चलो कि कम से कम, भाई मैं बता रहा हूं, कम से कम 10 लाख प्लस बच्चे जो है इसका एग्जाम देंगे। 10 लाख से ज्यादा बच्चे इसका एग्जाम देंगे। लेकिन ये आंकड़ा देख के आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से 9 लाख भाई सिर्फ फॉर्म भरते हैं और 1 लाख ही लगभग ऐसे बच्चे हैं जो कि बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। अब असली कंपटीशन जो है वो इन 1 लाख बच्चों में है। 9 लाख बच्चे सिर्फ फॉर्म भरते हैं, ये देखते हैं कि अच्छा 20,000 वैकेंसीज निकली हैं, चलो फॉर्म भर दो और सो जाओ, नौकरी लग जाएगी। ऐसा नहीं होता। सीजीएल के अंदर कंपटीशन है, था और हमेशा रहेगा। अब इन 1 लाख बच्चों में भाई कितने बच्चों को जॉब मिलेगी? 20,000 को, ठीक है। 20,000 बच्चों को लगभग जो है पे जॉब मिलेगी। मैं कह सकता हूँ 1 लाख में से 20,000 यानी कि हर 5 बच्चे में से एक बच्चे को जॉब मिलेगी। और ये 5 बच्चे वो हैं जो पढ़ाई करने वाले हैं। अब आप देखो, आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, और आप अगर 5 ही बच्चे हों और एक वैकेंसी निकली हुई है, पढ़ाई करने वाले 5 बच्चे हैं, वैकेंसी एक निकली हुई है, 4 का सिलेक्शन नहीं होगा, एक का होगा। क्या आप उस एक में आते हो या आप उन 4 में आ रहे हो? तो सबसे बढ़िया तरीका है इस चीज को जज करने का कि जब भी आपका दिन कंप्लीट हो जाता है, रात को एक बार सोने से पहले जस्ट आंख बंद करके एक बार अपने आप से पूछ लिया करो कि आज आपने जितनी तैयारी की, आपको क्या लग रहा है जो और बच्चे इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने उनसे ज्यादा तैयारी की, या आप उनसे ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, या आप फटाफट ग्रो कर रहे हो? भाई आप मतलब चीजों को फटाफट सीख रहे हो? भाई आप अपने आप से क्वेश्चन कर लेना। इंसान जो है ना अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलता। हम मतलब दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं कि हाँ हम पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, माहौल क्रिएट कर देंगे, लेकिन आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलोगे। आपको तो पता ही है ना कि सच्ची बात क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज भाई जो हर एक एस्पिरेंट को डेफिनेटली करनी चाहिए, इन 70 दिनों के अंदर भाई 70 मॉक्स लगाने भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई आप मॉक्स लगाओ या न लगाओ, बाकी बच्चे तो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। और अगर आपको ये चेक करना हो कि कितनी दुनिया मॉक लगा रही है, तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कहीं से मॉक्स नहीं लिए हैं, उन्हें मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स के अंदर आपको एसएससी के पुराने सारे पेपर्स मिल जाएंगे मॉक के फॉर्म में, और एडिशनल वाले भी मिल जाएंगे। और प्लस में अभी जो टीयर 2 का जो पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न के ऊपर भी जो है काफी सारे नए मॉक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो जब आप कोई भी मॉक यहाँ पे लगा रहे होगे, तो आप देखना आपसे पहले कितने बच्चे उस मॉक टेस्ट को लगा चुके हैं, आपका क्या स्कोर आ रहा है, आपकी क्या रैंक आ रही है उतने बच्चों में। तो वहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अब पहुंचे हो, आपसे पहले कितने बच्चे उस मॉक टेस्ट को लगा चुके थे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने मॉक टेस्ट पहले लगाया बाद में लगाया, बस मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। एनालिसिस करके सीख के और फिर आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक के मॉक लेते हुए अगर आप भाई कोड लगाओगे BHAI, भाई कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और प्लस 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद भाई अगर मैं बात करूं टीयर 1 और टीयर 2 का, आप लोगों को एटलीस्ट टारगेट क्या लेके चलना है अपने माइंड में। मैं कह रहा हूँ टीयर 1 के लिए आप मन में लेके चलो कि मैं 150 प्लस रो स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि 150 प्लस रो निकालो। हो सकता है आपका प्रीलिम्स जो टीयर 1 है वो क्लियर हो जाए 110 प्लस पे, कि आपके 110 112 नंबर आप लाओ और नॉर्मलाइजेशन से भाई आपके 120-22 बन गए, और हो सकता है कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। भाई टीयर 2 में जब आप बैठोगे तो टीयर 2 देने में उसी बच्चे के अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा जो कि भाई टीयर 1 में बढ़िया स्कोर करके बैठा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो मान लो जो बच्चा नॉर्मलाइजेशन से 125 लाया होगा और एक बच्चा जो नॉर्मलाइजेशन से 180 लाया होगा, वो दोनों ही बच्चे यहाँ टेस्ट देंगे, ठीक है। लेकिन 180 वाले का कॉन्फिडेंस एक अच्छा खासे लेवल पे होगा। बट अभी अगर वो बच्चे हो आप जिसने जस्ट अभी अभी ही उस टाइम पहले तैयारी शुरू की, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता, तो आप इसका प्रीलिम्स को जस्ट कट टू कट भी निकाल दोगे तो मतलब ठीक है, आप इतनी ग्रो कर जाओगे कि आपने कुछ भी नहीं आता से लेके कट टू कट आपने इसका प्रीलिम्स का अगर कट ऑफ क्लियर कर दी, तो प्रीलिम्स और मेंस यानी टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में आपको लगभग 3 महीने का टाइम मिलेगा। आप यहाँ पे इतनी ग्रोथ कर सकते हो तो फिर वहां पे अच्छी खासी ग्रोथ करके आप यहाँ पे भी अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब 300 प्लस आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट
300 प्लस नंबर जो है लेके आऊँ यहाँ पे टीयर 2 के अंदर आउट ऑफ 390। इसमें मैंने वो 60 मार्क्स का जो आपका कंप्यूटर का है जो क्वालिफाइंग है उसको मैंने हटा दिया है, ठीक है। तो 300 प्लस का आप लोगों को टारगेट रखना है। तो मेरे हिसाब से देखो फिलहाल इट इज टू अर्ली टू से कि भाई क्या कट हो जाएगी, क्या लेवल होगा, हमें ये सब चीजें कुछ भी नहीं पता है। बट फिर भी एक रफ आइडिया जिस तरीके से आज तक एसएससी की कट ऑफ्स आई हैं, आज तक जो पैटर्न रहा है, जो सिलेबस रहा है, जो लेवल रहा है एग्जाम का, अगर वैसा ही लेवल हम एक्सपेक्ट करें टीयर 2 के अंदर, पैटर्न और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए कोई बात नहीं है, अगर लेवल ऑफ क्वेश्चंस वही रहे तो 390 में से 300 के आसपास, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 300 प्लस जो है आपका एटलीस्ट टारगेट होना चाहिए कि कोई ना कोई जॉब निकल जाए। और आपको पता है ये जो 390 का जो आपका टोटल स्कोर है, इसमें से आपकी 90 की आएगी मैथ्स, 90 की आएगी आपकी रीजनिंग, 135 की इंग्लिश और वही 75 की जीके, ठीक है। आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इंग्लिश की वेटेज जो है जो काफी ज्यादा है, 390 में से 135 नंबर, यानी कि लगभग 35% वेटेज रखती है आपके यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है। तो वो बच्चे जो काफी ज्यादा वीक है इंग्लिश के अंदर या जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो एक चीज तो देखो क्या करो, जब आप साथ साथ में इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो ना, तो अभी जो एसएससी ने पिछले 3-4 साल के अंदर टीसीएस के जितने के भी क्वेश्चन पूछे हैं, इनमें से कम 3 से 4 बार निकल जाना, ठीक है। तो उसके लिए जो है इस बुक के अंदर भी यही चीज की गई है। जैसे मोस्टली बच्चे जानते हैं पिनेकल की बुक है इंग्लिश की, इसके अंदर आपको टीसीएस के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि भाई 7600 प्लस क्वेश्चंस है, ठीक है। तो 7600 प्लस क्वेश्चंस है। और इसके अंदर जैसे किया क्या गया है कि भाई एक तो ये बता दिया गया कब किस शिफ्ट में किस टॉपिक से कितने नंबर आए थे, और उसके बाद ये भी देख सकते हो इंडेक्स के अंदर यहाँ पे पहले ही लिखा है स्पॉट द एरर के 759 क्वेश्चन है, फिर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 777 क्वेश्चन है, भाई नरेशन के 428 है, एक्टिव पैसिव के 436 है, पैराजंबल के 423 है। इस तरीके से पहले सारा डिटेल यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद अब जैसे मान लो 759 क्वेश्चन है स्पॉट द एरर के, आपको क्या लगता है अगर आप एक वो एस्पिरेंट हो जो कि भाई बढ़िया तैयारी कर रहा है, भाई मतलब जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन के आसपास है, आपको 759 क्वेश्चंस में से निकलने के लिए कितना टाइम चाहिए इंग्लिश के? तो मेरे हिसाब से 3 दिन सफिशिएंट होते हैं उस बच्चे के लिए जो कि बढ़िया लेवल की तैयारी कर रहा है, कि 3 दिन के अंदर इन 759 क्वेश्चंस के अंदर से निकल जाए और काफी कुछ फिर सीख के जाओ। ये नहीं कि बस देख लिया हो गया, नहीं, फिर रिविजन भी करो, गोले लगाओ जिन पे भाई आपको फर्स्ट टाइम में जो चीजें सही नहीं हो पाई, कुछ नया सीखने को मिला उसको अंडरलाइन करो, कुछ मजा आया, कुछ लगा नहीं यार ये चीज तो सही थी मैं इसको भूल ना जाऊं, उसको मार्क करो, फिर उनको रिवाइज करो। इसी तरीके से तो जो है चीजों में इंप्रूवमेंट होता है ना। तो देखो यार एक बार अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आ गए ना, फिर मतलब इतने छोटे छोटे सुख मिलते हैं ना, आपको पता है यार, मतलब समाज में जो अपने एक्स्ट्रा जो रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है, लोग आपकी बातों की वैल्यू करने लगते हैं। अभी आप कोई बात बोलते हो किसी को तो ऐसा लगता है कि एस्पिरेंट कुछ बोल रहा है, एक बार आपका सिलेक्शन हो गया फिर आप किसी को कोई बात बोलोगे तो ऐसा लगता है कि मतलब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई बात बोल रहा है, मतलब एक सरकारी आदमी है, तो मतलब वैल्यू होती है उस चीज की। आप कहीं पे भी जाओगे 4 आदमियों के बीच बैठोगे तो आपको एक मतलब अलग नजरिए से देखा जाएगा कि हाँ ये बच्चा वो है जो मतलब लाखों की भीड़ से सिलेक्शन लेके गवर्नमेंट जॉब में आया है, तो आपको एक मतलब अलग ही आइडेंटिटी मिलेगी। और प्लस आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करोगे तो उस डिपार्टमेंट का आई कार्ड मिलेगा, वो आई कार्ड आपको इतना सुकून देगा, हमेशा आप अपने वॉलेट में उस आई कार्ड को रखोगे, कहीं पे कभी आपको अपनी आइडेंटिटी बताने पड़ गई तो मतलब काफी हेल्पफुल होता है उस चीज से, ठीक है। अभी आपको ज्यादा आइडिया है नहीं, एक बार डिपार्टमेंट में आ जाओगे तब पता चलेगा, मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो मतलब कितना बेनिफिट देती हैं। जैसे आपको पता है दिवाली आती है भाई, हर दिवाली के ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बोनस मिलता है, लगभग 7,000 रुपए के आसपास, 6,908 रुपए होते हैं। तो हर दिवाली अगर मान लो आपने कम से कम 30 साल भी नौकरी की, 30 साल भी नौकरी अगर की तो 2 लाख से ज्यादा रुपए आपको दिवाली बोनस मिल जाएगा। मीन्स ऐसे छोटे छोटे दुनिया भर के मतलब फायदे होते हैं, मेडिकल आपका इंश्योरेंस हो जाता है, प्लस वैसे मतलब आपकी पेंशन जो एनपीएस है हो गया फिलहाल, तो एनपीएस के थ्रू जो है पेंशन बन जाएगी, सैलरी आपके हर मतलब टाइम पे आराम से अकाउंट में आ जाया करेगी, एक स्टेबिलिटी सी आ जाएगी लाइफ में, है ना। फिर मतलब अपने को वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, मतलब आप बहुत ज्यादा ग्रो भी नहीं करोगे लाइफ में लेकिन कभी ऐसे डाउन भी नहीं जाओगे, आप बस एक यूं मतलब सुकून वाली जिंदगी सी जी सकते हो आराम से। उसके बाद अगर आपको कुछ और करना है लाइफ में आप कुछ बड़ा ट्राई कर सकते हो इसके साथ साथ, ठीक है। कुछ बड़ा मिल जाए तो फिर छोटे को छोड़ दो, और बड़ा मिल जाए तो उससे पहले वाले को छोड़ दो, है ना। इसी का नाम तो जिंदगी है, आगे बढ़ते रहने का। तो यार चलो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, कोई बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं, लेकिन जितना भी टाइम है इस टाइम को बढ़िया से यूटिलाइज करके आप एक अच्छी खासी ग्रोथ कर सकते हो, है ना। तो चलो फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।